Wanna play hide and clap? इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद आप लोगों को सिर्फ सच बताना है और एंटरटेन करना है। इस फिल्म को कहानी की शक्ल दी गई है जिसके अहम किरदार एड और लॉरेन वॉरेन हैं। 1960 में एड और लॉरेन वॉरेन को दुनिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर कहा जाता है। इस कहानी का असल सच वो नहीं था जो फिल्म में दिखाया गया है। ये कहानी पैरन फैमिली की है जो कि मूव करती है 14 रूम्स के एक फार्म हाउस पर और उन्हें शैतानी रूह अपने कब्ज़े में कर लेती है। इस फैमिली के 7 मेंबर थे, रॉजर पैरन, कैरोलाइन पैरन और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, क्रिस्टीन, नैन्सी, सिंथिया और सबसे छोटी अप्रैल। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉन्जरिंग सीरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से ऐसे फैक्ट्स थे जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। कॉन्जरिंग सीरीज की पहली फिल्म 2013 में बनी थी। क्रिटिक्स ने भी इसे काफ़ी रियलिस्टिक करार दिया है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बेस करती थी पैरन फैमिली के ऊपर जिसको एक शैतानी रूह ने अपने कब्जे में किया हुआ था। एड और लॉरेन वॉरेन जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर भी रह चुके थे। एड वॉरेन की अगर बात की जाए तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर भी रह चुके थे। लॉरेन वॉरेन जिनका कहना ये था कि वो शैतानी रूहों से बात कर सकती थी। वॉरेन फैमिली को मशहूरी तब मिली जब उन्होंने 1974 एमिटिविल केस पे काम करना स्टार्ट किया। एमिटिविल केस में एक फ्रेंच फार्मर रेनॉल्ड डफ्यू ने अपनी ही फैमिली के 6 मेंबर्स को बेदर्दी से शूट करके मर्डर कर दिया। जब उससे ये पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो उसका सिर्फ यही मानना था कि ये तमाम काम उसने शैतान के कहने पे किए हैं। अभी भी लोग कॉन्जरिंग सीरीज पर यकीन नहीं रखते। लोगों का कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई है, लेकिन एड का कहना ये था कि ये एक ऐसा सच है जो लोग नहीं जानते और शायद जानना भी नहीं चाहते। एड की 2006 में डेथ हो गई थी तो फिल्म के डायरेक्टर ने लॉरेन को कंसल्ट किया कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन पे बेस एक फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन लॉरेन ने इसे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने से मना किया। लेकिन फिल्म में हमें फिर भी हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है जो कि सच से बहुत दूर है। अगर हम बात करें कॉन्जरिंग सीरीज की पहली फिल्म जिसकी कहानी बेस करती है पैरन फैमिली पर, 1971 में पैरन फैमिली मूव करती है 14 रूम्स के फार्म हाउस जो कि हैरिस विला रोड आइलैंड के करीब था। कैरोलिन, रॉजर और उनकी 5 बेटियों ने शुरुआत में ही स्ट्रेंज चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दी थी। ये बहुत छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट हुआ, जैसे कि झाड़ू का एक जगह से दूसरी जगह पर मिलना, स्क्रैपिंग की आवाज़ आना जिसमें केतली पर कोई चमचे से मार रहा हो, और जब कैरोलिन किचन को साफ करती तो खुद ब खुद किचन का गंदा हो जाना। और इसके अलावा लड़कियों को ये महसूस होता था कि उनके इर्द गिर्द स्पिरिट्स यानी रूहें मौजूद हैं जिसमें से कुछ पीसफुल और कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से में थीं। इस सब को देखते हुए कैरोलिन ने जब इस घर के बारे में रिसर्च की तो मालूम हुआ कि उनसे पहले ये घर एक फैमिली के पास 8 पीढ़ियों से था। उस फैमिली के मेंबर्स की डेथ बहुत मिस्टीरियस तरीके से हुई। कुछ मर्डर कर दिए गए, कुछ ने खुद को फांसी लगा ली, कुछ बच्चे करीब की झील में डूब के मर गए। इस फिल्म में जिस स्पिरिट जिस रूह का जिक्र है वो इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। एंड्रिया का कहना ये था कि बैटशीबा जो उस रूह का नाम था वो इसकी माँ की जगह लेना चाहती थी। 18th सेंचुरी की मिड में पेरेंट्स फैमिली की प्रॉपर्टी पर एक औरत रहा करती थी जिसका नाम बैटशीबा शर्मन था। उसके बारे में कहा यह जाता है कि वो शैतान की पैरोकार थी और इसके बारे में ये एविडेंस भी मिले थे कि उसने अपने नेबर्स के बच्चे को कत्ल भी किया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बावजूद इस पर केस भी नहीं हुआ।
खैर बैथशेबा शर्मन के मरने के बाद उसको हैरिसविल के करीब ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अगर आप मज़ीद इस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। पैरेंट फैमिली को और बहुत सी चीज़ें महसूस हुई, जैसे कि सड़े हुए गोश्त की बदबू आना, बच्चों का बेड हवा में उड़ जाना, और जब रॉजर बेसमेंट में एंटर हुआ था तो उसे सर्दी का एहसास होना। इसके अलावा जो हीटर्स थे उनका अपने आप ही बंद पड़ जाना। पैरेंट फैमिली उस घर में बहुत सालों तक रही और एड और लॉरेन भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आते रहे। जब लॉरेन ने उस शैतानी स्पिरिट से कांटेक्ट किया जिसने पैरेंट फैमिली को अपने कब्जे में कर रखा था। इन सब चीज़ों के दौरान कैरोलिन पैरन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी बेटी एंड्रिया का कहना यह था कि कैरोलिन ने वो ज़बान बोली जो उसको आती ही नहीं थी, और जब कैरोलिन पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया तो उसकी कुर्सी जिस पर वो बैठी हुई थी हवा में उड़ने लगी। और इस फिल्म में जो एक्सॉर्सिज्म दिखाया गया है वो रियल नहीं है, क्योंकि एड ने कभी एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया ही नहीं था, जिसका लॉरेन ने भी कंफर्म किया है। इस सब के बाद रॉजर पैरेन ने वॉरेंस को किक आउट कर दिया, क्योंकि कैरोलिन पैरेन की दिमागी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी और उन्होंने उसी घर में रहना कंटिन्यू किया क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और मूव कर सकें। और 1980 में उन लोगों ने वहाँ से मूव किया जब सारी शैतानी रूहें खामोश हो गई थीं। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिल सकें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Wanna play hide and clap?